हेलो एवरीवन। सबसे पहले हम नंबर सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं और नंबर सिस्टम है रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर क्या होता है? जैसे कोई भी फ्रैक्शन है 7/4, एक इसका प्लस में रिमाइंडर होता है, एक इसका माइनस में होता है। जैसे 4 2 जा 8, 7 में से 8 गया -1, नेगेटिव वाला रिमाइंडर भी होता है। इसको हम आंसर में लिखते नहीं है, वैसे क्वेश्चन सोल्व करने के लिए नेगेटिव का रिमाइंडर बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है तो इंडिविजुअल हम रिमाइंडर निकाल लेंगे। 23/10 करेंगे +3 आ जाएगा, यहाँ से +4 आ जाएगा, बीच में इंटू का साइन है तो +12/10, फिर से डिवाइड कर दिया यहाँ पे तो +2 रिमाइंडर आ गया। ये आंसर है। ऐसे इसमें 5 की यूनिट डिजिट क्या होती हैं? अगर मल्टीपल करेंगे 5 का तो हमेशा यूनिट डिजिट में लास्ट में 0 और 5 ही आएगा। तो यहाँ से इसका इंडिविजुअल रिमाइंडर निकालेंगे। इन दोनों में /5 किया तो 2 रिमाइंडर आ गया, यहाँ से 3 रिमाइंडर, बीच में मल्टीप्लाई का साइन, 2 × 3 6। फिर से फर्दर डिवाइड कर देंगे 5 से तो +1 रिमाइंडर आ गया। 130 ये किया, 120 1 तो +9, 143 +4, बीच में प्लस का साइन है तो +13 आ गया। डिवाइड में फिर से 11 किया तो +2 रिमाइंडर आ गया। जैसे नेगेटिव का कैसे यूज करते हैं हम, यहाँ से 132 कर दिया तो -2 आ जाएगा, यहाँ से +4 आ गया 143 तो +2 रिमाइंडर आ गया। -2 +4 +2, ये डायरेक्ट आंसर आ गया। तो नेगेटिव रिमाइंडर ऐसे लिखना है। ये पावर 191 की पावर 100 डिवाइड बाई 190, 190 को 191 से डिवाइड किया +1 रिमाइंडर आ जाएगा। और 1 की पावर 100 क्या होगा? 1, तो 1 रिमाइंडर आ गया इसका। 189 की पावर 190 पावर 99, इसमें -1 रिमाइंडर आ गया इसका। और -1 की पावर 99 नेगेटिव -1 ही आएगा। तो नेगेटिव आंसर अपना उतना नहीं, तो 190 में से 1 माइनस कर देंगे तो 189 इसका रिमाइंडर आ जाएगा। 2 की पावर 33 डिवाइड बाई 10, तो हम इसको तोड़ ताड़ के जैसे रिमाइंडर +1 या -1 लेके आएंगे, उससे सोल्व हो जाएगा। जैसे 2 की पावर 33 है तो इसको इंटू में 2 की पावर 32 लिख लिया। इसको 10 को हम 2 × 5 लिख लेंगे, 2 से 2 कट कर दिया। अब हम इसको 4 कर लेंगे तो यहाँ पे 4 डिवाइड बाई 5 -1 रिमाइंडर आ जाएगा। तो 4 बना लेते हैं इसको, 4 की पावर 16 हो जाएगा ये, और डिवाइड बाई 5 तो -1 रिमाइंडर आएगा। -1 की पावर 16 प्लस का 1, और जो कट किया था यहाँ से +1 आ गया, और जो कट किया था उसको उसमें दोबारा मल्टीप्लाई कर देंगे। हमने 2 कट किया है तो इंटू 2 कर दिया, तो क्योंकि हमने इसका रिमाइंडर निकालना है तो +2 रिमाइंडर आ गया। तो हम इसको ऐसे तोड़ लेंगे, क्योंकि डिवाइड बाई में 10 है तो 2 की पावर 33 हम कर नहीं सकते। तो हम इसको ऐसे ले आएंगे कि -1 या +1 आ जाए, क्योंकि सारी पावर ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाए। ये फैक्टोरियल है। जैसे 5 का फैक्टोरियल क्या होता है? फैक्टोरियल होता है जैसे 5 का फैक्टोरियल 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ऐसे मल्टीपल 1 तक। 5 का फैक्टोरियल 120, डिवाइड बाई 10 करना है, अप टू 100 फैक्टोरियल है। 1 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई 10 किया तो 1 आ गया, 2 का फैक्टोरियल 2 आ गया, 3 का फैक्टोरियल क्या होता है 6, तो रिमाइंडर भी 6 ही आएगा। 4 का फैक्टोरियल 24 का रिमाइंडर 4, 5 का 120 तो रिमाइंडर 0। अब एक बात बताऊँ, 6 का फैक्टोरियल तो 6 × 5 का फैक्टोरियल होगा। जब यहीं पे रिमाइंडर 0 आ गया तो 6 इंटू में चाहे कुछ भी हो तो 0 रिमाइंडर आएगा। ऐसे ही 7 होगा 6 होगा तो आगे सबका 0 ही आएगा, 0 0, 100 का भी 0 आएगा। तो इसमें ऐड कर लेंगे 6 + 4 10 12 13, 13 डिवाइड बाई 10, यहाँ से +3 रिमाइंडर आ गया इसका।
3 पावर 68 डिवाइड बाई 82। इसको कैसे करेंगे, इसको भी जैसे यहाँ पे 3 की पावर 4 क्या होता है 81, तो 81 बना लेंगे, इसको 4 के मल्टीपल में कर देंगे तो 3 की पावर 4 81 कर लिया, और इसको डिवाइड बाई 4 करेंगे तो कितनी पावर आ जाएगी 81 की पावर 17, हाँ 17 डिवाइड बाई 82, तो यहाँ से रिमाइंडर आ जाएगा 81 डिवाइड बाई 82 -1 की पावर 17 -1, तो नेगेटिव आंसर होता नहीं, तो 82 में से 1 माइनस कर देंगे, 81 रिमाइंडर आ गया, ये आंसर हो गया। इसके नियर ऐसा कर लेंगे कि -1 या +1 आ जाए रिमाइंडर, और सारी पावर ख़त्म हो जाए ऐसी ये। तो ऐसा कैसे करेंगे जिसमें +1 या -1 आ जाए, क्योंकि पावर ख़त्म करनी है हमको। तो 2 की पावर 99 इंटू में 2 कर लिया डिवाइड बाई 7, तो हम इसको 2 की पावर 3 क्या होता है 8, तो मल्टीप्लाई 3 कर देंगे तो 8 की पावर डिवाइड बाई 3 हो जाएगा ये 33 इंटू 2 डिवाइड बाई 7। यहाँ से इसका रिमाइंडर आ गया 1, और 1 की पावर 33 क्या होती है 1, और इंटू में 2 है तो 2 रिमाइंडर आ गया इसका। फर्मेट्स थ्योरम क्या होती है, जैसे a की पावर p-1 है डिवाइड बाई p। p क्या है, p है प्राइम नंबर, एंड a एंड p है को प्राइम नंबर। इसका रिमाइंडर होगा हमेशा प्लस का 1 ऑलवेज, ये फॉर्मेट्स थ्योरम में आती है। को प्राइम नंबर क्या होते हैं, जैसे कोई भी नंबर है 13 एंड 23, इनका कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, जिसका कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं हो तो वो को प्राइम नंबर होते हैं। 13 और 23 में कुछ भी कॉमन नहीं, इनका कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है तो को प्राइम नंबर है, और ये प्राइम नंबर तो है ही। जैसे हम नॉन प्राइम नंबर लेते हैं 9 और क्या लिया 9 और 7 ले लिया, इनका कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, और देखो 9 प्राइम नंबर नहीं है, और फिर भी इन दोनों को प्राइम नंबर है। तो ये इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन है, ये प्राइम नंबर है 73, और ये p-1 पावर, और ये 2 एंड 73 दोनों को प्राइम नंबर है, तो इसका आंसर आ गया प्लस का 1 रिमाइंडर। 17 की पावर ये प्राइम नंबर है, ये p-1 हो गया, और ये जो 17 एंड 101 है ये दोनों को प्राइम नंबर है, तो सेम वही आंसर प्लस का 1। 5 की पावर 91 है, ये p है, ये p-1 नहीं है, तो इसको हम p-1 में कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे 5 पावर 91 है तो 5 की पावर 30 इंटू 5 की पावर 30, 5 की 30 इंटू 5 91 पावर कर ले, ये 31, ये p हो गया, ये p-1 है, ये प्राइम नंबर है, और ये दोनों को प्राइम नंबर हो गए, तो इसका रिमाइंडर आ गया 1, 5 की पावर 30 का, ऐसे इसका भी आ गया 1, इसका भी आ गया 1, ये डिवाइड करते रहें, और इसका रिमाइंडर आ गया 5, क्योंकि 5/31 5 रिमाइंडर आएगा, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 5, तो प्लस का 5 रिमाइंडर आ गया। ये CDS फर्स्ट 2020 में ये क्वेश्चन आया था, इतना आसान क्वेश्चन। देखो डिवाइड बाई 18 है, तो 17 की पावर 29 है डिवाइड बाई 18 प्लस 19 की पावर 29 डिवाइड बाई 18, यहाँ से -1 आएगा, -1 की पावर 29 -1, और ये +1 की पावर 29 +1, और बीच में प्लस का साइन, -1 + 1 0, तो 0 रिमाइंडर आ गया।
ये CDS का था। रिमाइंडर थ्योरम अभी के लिए इतना बिल्कुल बेसिक किया हमने, आगे जब सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे तो हम सारे क्वेश्चन करेंगे। नंबर ऑफ़ जीरोज़, नंबर ऑफ़ जीरोज़ क्या होता है, जिसमें 2 इंटू 5 का मल्टीपल आ जाए तो वही उसी में जीरो आएगा। जैसे एग्जाम 3 इंटू 5 है, कोई भी पेयर लो, जब तक 2 इंटू 5 का मल्टीपल नहीं आएगा तब तक हमारा 10 नहीं बनेगा। जैसे हमने 4 इंटू 5 लिया, इसमें ये इस 20 इसलिए बना क्योंकि इसके अंदर 2 के फैक्टर है, 2 इंटू 2 है। तो हमेशा जब 2 इंटू 5 का एक पेयर बनेगा तो हमारे पास एक जीरो बनेगी। जब भी 2 इंटू 5 का पूरा पेयर बनना चाहिए 10। और अगर जैसे दो हैं तब भी एक ही जीरो बनेगी क्योंकि 20 हो गया। अगर दो हैं, 2 5 है तो 100 हो गया, तो 2 जीरो, मतलब जितने भी पेयर होंगे उतने जीरो होंगे। तो इसमें हमने देखा कि 8 के अंदर ये 3 दो हैं, इसके अंदर भी 4 दो हैं, काफ़ी सारे दो हैं, इसके अंदर भी 2 हैं। तो हम 5 निकाल लेंगे, जो भी कम होंगे तो उतनी जीरो होंगे। जैसे 5 यहाँ पे 2 5, एक यहाँ पे टोटल 4 5 है, तो 4 5 है तो 4 ही जीरो होंगे। तो नंबर ऑफ़ जीरोज कितने हैं, 4 जीरोज, क्योंकि 2 तो बहुत ही ज़्यादा है और क्योंकि हमने पेयर लेने 2 इंटू 5 के, तो 4 5 हैं और 2 4 से ज़्यादा है, तो जितने मिनिमम पेयर और टोटल पेयर होंगे उतने जीरो आ जाएंगे। 100 का फैक्टोरियल में जीरो पता निकालने, 100 के फैक्टोरियल में तो 2 वही बात है बहुत ही ज़्यादा होंगे, तो हम 5 निकालेंगे। 5 कैसे निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन से 5 20 5 तो इसके अंदर 24 5 हैं, 5 के मल्टीपल, तो 24 जीरो आ जाएंगे इसके अंदर। बस सिंपल, इसे 1000 फैक्टोरियल कर लेंगे। 2 तो बहुत ही ज़्यादा, 200 5 40 5 8 5 1 249 जीरोज हैं इसके अंदर। तो बिटवीन 1 to 100 निकालनी है, ये खुद निकाल लेना। हाँ इसके अंदर ये बस ध्यान रखना कि 100 इंक्लूड नहीं करेंगे। तो 100 जैसे ऊपर निकाले थे 100 की 24 जीरोज, तो 2 जीरोज माइनस करके 22 आंसर है इसका, निकाल के देखना। 99 के प्राइम फैक्टराइजेशन करके ले। ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर, इसको कैसे करेंगे, इसके दो तरीके होते हैं, एक तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एक एलसी मेथड। 1/3 2/5, 1 5 जा 5 3 2 जा 6, ये छोटा हो गया तो इसको इग्नोर कर दें, ग्रेटेस्ट निकालना है क्योंकि हमको 1/15 2 जा 30, ये 5, तो ये बड़ा हो गया, तो 2/5 ग्रेटेस्ट। एक एलसी मेथड, जैसे एलसी में लिया सबका, यहाँ से 1/3 तो 5, 2/5 6 1, तो ये बड़ा हो गया, तो 2/5 ग्रेटेस्ट। जैसे इसको करेंगे, स्मॉलेस्ट निकालना, स्मॉलेस्ट इन दोनों में से कौन सा छोटा है, डेनोमिनेटर सेम है तो ये छोटा हो गया, तो इसको इग्नोर कर देंगे, ये इसको कट। ऐसे 7/13 11/33, 7 3 जा 210, 210 से बड़ा है ये। और 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, तो 169 से भी छोटा है, तो ये बड़ा हो गया, तो इसको कट कर दो। अब 11/33 और 8/15 सॉरी 15 का स्क्वायर क्या होता है 225, रेट 3 जा 240, ये 240 से बड़ा है और ये 225 से भी छोटा है, तो सीधा ये 11/33 छोटा हो गया, इसको कट कर दो। पूरी मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं, बस आइडिया लगा लो कौन सा छोटा है और सीधा आंसर कर दो। तो 11/33 छोटा है, तो इसको ये आंसर हो गया। पूरी मल्टीप्लाई करके कोई फ़ायदा नहीं है। यूनिट डिजिट, इसके ऊपर मैंने ज़्यादा सवाल लिए नहीं क्योंकि इसमें सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करना, कोई भी कर सकता है। यूनिट डिजिट क्या होती है, लास्ट वाली डिजिट, जैसे 1 इंटू 4, इसकी यूनिट डिजिट 4। 5 है इंटू में, तो ये ओड नंबर, ये ओड नंबर, ये भी ओड नंबर, ये भी ओड नंबर, ये भी ओड। तो 5 इंटू में ओड नंबर क्या होता है,
इसकी यूनिट डिजिट क्या आएगी 5 ही। अगर 5 इंटू में इवन नंबर एक भी तो उसकी यूनिट डिजिट क्या आएगी 2, क्योंकि वो 2 इंटू 5 का पेयर बन जाए। 2 इंटू 5 क्या होता है जिसमें नंबर ऑफ जीरो आ जाती है। 5 की पावर 20, 5 की कितनी पावर हो तो यूनिट डिजिट क्या आएगी 5 बस। और डिजिट जैसे 3 की पावर 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 3 27, 3 की पावर 4 81, 3 की पावर 5 243, 3 का पावर 6 729, ऐसे 3 पावर 7 729 इंटू में 3 9 3 जा 7, 3 पावर 8 81 इंटू 81 111। तो यहाँ से देखो तो 3 की पावर 1 और जिसकी यूनिट डिजिट 3 है और ऐसी 5 की भी यूनिट डिजिट 3 है, 2 और 6 की यूनिट डिजिट 9 9 है, 3 और 7 की 9 3 जो 27 7 7 है, 3 और 7 की, और 4 और 8 की 1 1 है। तो यहाँ से क्या पता लगा हर 4 पावर के बाद रिपीटेशन होनी स्टार्ट हो जाती है। जैसे जो भी 3 की पावर 1 है की यूनिट डिजिट वही 5 की होगी। ऐसे हमें 7 की पावर 29 की यूनिट डिजिट निकालनी है तो इसको डिवाइड बाई 4 कर देंगे पावर को, तो 7 की पावर 1 आ गया जो भी, और 7 की पावर 1 7 यूनिट डिजिट आ गया। एक सेकंड जिसको भी ये वीडियो स्लो लगे तो 2x पे करके देख लेना। तो 3 की पावर 4 की यूनिट डिजिट 1, और ऐसी 7 की पावर 4 49 इंटू 49 9 9 जो 81, तो 1 आ गई यूनिट डिजिट। ऐसी 5 की 9 की पावर की 4 की यूनिट डिजिट 81 इंटू 81, तो ये 1 ही आएगी यूनिट डिजिट। तो हमेशा जब भी पावर 4 है तो उसकी यूनिट डिजिट हमेशा 1 ही रहेगी। 5 को छोड़ के 5 एक्सेप्ट 5 की हमेशा 5 ही रहेगी। ऐसे 1 की पावर भी अगर 4 है तो 1 ही आएगी। एक क्वेश्चन है खुद, जैसे 749 है, इसकी कुछ भी पावर मान लो जैसे 139, इसकी यूनिट डिजिट निकालनी है तो यहाँ से 749 का 74 ख़त्म कर दो 9 आ गया, 9 की पावर 139, इसको भी 4 से डिवाइड कर दो 39 3 9 की पावर 3, 9 की पावर 3 की यूनिट डिजिट क्या होती है 9 81 79, तो 9 इसकी यूनिट डिजिट आ गई 9, 9 की पावर 3 7 to 9 इवन। जैसे वही 4 के बाद रिपीटेशन तो होना ही है, जैसे 6 की पावर 1 भी 6 है और 6 की पावर 5 भी क्या आएगा, इसकी भी यूनिट डिजिट 6 आएगी। तो 6 की पावर की 4 क्या होता है 36 इंटू 36, यूनिट डिजिट 6 इंटू 6 फिर से 6 आया इसकी यूनिट। ऐसे 8 की पावर 4 में क्या आएगा 64 इंटू 64 4 60 6। यहाँ पे 2 की पावर 4 तो भी 6 यूनिट डिजिट, 4 की पावर 4 4 4 या 16 तो भी 6 आई यूनिट। इवन डिजिट में हमेशा 6 ही आएगी जब भी पावर 4 होगी यूनिट डिजिट। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। ऐसे हम एक टेबल भी बना लेते हैं, वो टेबल भी कुछ लोग याद कर लेते हैं। जैसे अगर 0156 है
उसकी कितनी भी पावर हो सेम ही आएगी यूनिट डिजिट। जैसे कोई भी एग्जांपल ले लो, 6 की पावर कितनी है, 6 की पावर हमने कर ली 102, डिवाइड बाई 4 किया तो 6 की पावर 2, ये आ गया 36। इसकी यूनिट डिजिट क्या है 6। तो 0 1 5 6 की हमेशा सेम ही आएगी यूनिट डिजिट, कितनी पावर हो जब पावर हो। और 4 और 9 में अगर ओड पावर है तो इसका 4 आंसर आएगा, और 9 में 9 आएगा। और इवन में हमें पता है जब इवन डिजिट होती है तो उसकी जब पावर 4 होती है तो 6 आता है, और ओड में 1 आता है। तो वहाँ से भी याद कर सकते हैं। जैसे 4 की पावर 6 है तो ये 4 की पावर 2 हो गया, और 4 की पावर 2 16। तो इवन डिजिट में क्या आएगी 6। तो सिर्फ ये दो चीज़ हम याद कर सकते हैं। ये तो वैसे ही है 2 3 7 9 की है, जब पावर 1 2 3 4, जिसको कुछ भी नहीं आता हो तो ये पूरी टेबल याद कर ले, रट ले। जैसे कोई भी क्वेश्चन ले सकते हैं। क्या हो गया 1327 की पावर 1329 है। अगर इसका हमने डिवाइड बाय 4 करना है इसकी पावर का, तो लास्ट के सिर्फ 2 डिजिट से ही डिवाइड कर सकते हैं तो रिमाइंडर आ जाएगा। तो 28 1 आ गया, और ये तीनों कैंसिल हो जाएंगे तो 7 की पावर 1 7 की पावर 1 7 यूनिट। ये जैसे इसकी यूनिट डिजिट निकालनी है 6 की पावर 28, 6 की कितनी भी पावर हो हमें पता है 6 ही आएगा इसका। 5 की कितनी पावर हो 5 आएगा, और 50 की 0 की कितनी पावर हो 0 ही आएगा, 1 की कितनी पावर हो 1 आएगा। तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, बीच में प्लस का साइन है। 6 + 5 11 12, 12 की 2 आ गया इसकी यूनिट डिजिट। तो इसलिए हम ये याद कर सकते हैं 0 1 5 6 में कितनी पावर हो सेम ही आएगी। ये छोटा सा टॉपिक है स्क्वायर कैसे निकालते हैं। तो 1 से 25 तक के तो याद ही करने पड़ेंगे, क्योंकि हर जगह जरूरत पड़ेगी रीजनिंग में और कहीं पे, और बहुत ही आसान है, सबके वैसे याद भी होते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे 25 से 125 तक की कैसे निकालते हैं, आगे भी सीख लेंगे अगर कभी ज़रूरत पड़ी तो। 100 का स्क्वायर क्या होता है 10,000। 99 का कैसे निकालेंगे, ये 100 से कितना कम है 1, तो 99 में से 1 गया 98, और 1 का स्क्वायर 0 1। 93 ये 7 कम है, तो 93 में से 7 गया 86, और 7 का स्क्वायर 49 डायरेक्ट। 85 का निकालना है तो ये कितना कम है 15, तो 17, 15 का स्क्वायर 225। ये 2 कैरी चला जाएगा आगे 7225। 85 की जैसे एक और ट्रिक होती है मल्टीप्लिकेशन ट्रिक हो, 85 इंटू 85। तो अगर ये दोनों का सम 10 आ जाए और ये दोनों सेम 10 डिजिट और सेम है, तो 8 इंटू 9 72, और 5 का स्क्वायर 25। जैसे 9 तारीख एक से आगे नीचे चलते हैं। 9 तारीख का जो CGL का पेपर था उसमें एक मल्टीप्लाई आया था 93 इंटू 97, सिर्फ ये करना था, इसमें कोई ज़रूरत भी नहीं थी। जैसे इन दोनों का सम यूनिट डिजिट का 10 है, और 10th डिजिट दोनों की सेम है, तो 9 के बाद क्या आता है 10, तो 9 इंटू 10 90, और 7 3 जा 21 डायरेक्ट। तो ये सर था बिल्कुल। जैसे कोई भी और कोई एग्जांपल ले ले 82 इंटू 88, इन दोनों का सम 10, 8 9 जा 8 के बाद 9, तो 8 9 जा 72, 8 2 जा 16। ऐसे एक मल्टीप्लाई की ट्रिक है छोटी सी। वापिस आ जाते 105 कितना ज़्यादा है ये 100 से 5, तो 105 है 5 जोड़ा 110, 5 का स्क्वायर 225। 50 का स्क्वायर होता है 2500। 50 के स्क्वायर में हम क्या करेंगे, जब जो नियर अबाउट 50 होंगे उसमें हम बेस
25 लेके चलेंगे। बेस 25 का मतलब है जैसे 49 का स्क्वायर निकालना है तो 49 50 से कितना कम है 1, तो ऊपर वाले में हम जो नियर अबाउट 100 होते तो उसमें सेम डिजिट से माइनस कर देते, इसमें हम 25 से माइनस करेंगे। जैसे 49 में से ये 1 कम है तो 25 में से 1 गया 24 और 1 का स्क्वायर 1, ऐसे। ये 50 से कितना कम है 8, तो 25 में से 8 माइनस किया 17 और 8 का स्क्वायर 64। ये कितना ज़्यादा 9, 25 में तो 9 ऐड किया 34 और 9 का स्क्वायर 81, 3481। ये कितना ज़्यादा है 22 50 से, तो 25 में 22 ऐड किया 47 और 22 का स्क्वायर 444, ये 4 कैरी हो गया 5144। आज के लिए बस इतना ही।